हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एड लर्निंग। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। तो इकोनॉमिक सर्वे के बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। सबसे पहले देख लेते हैं इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है। इकोनॉमिक सर्वे इज एन एनुअल रिपोर्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक सर्वे एक एनुअल रिपोर्ट है हमारी कंट्री की इकोनॉमी की। और जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो जो बीत गया फाइनेंशियल ईयर है, मतलब अभी 2023 चल रहा है, तो इकोनॉमिक सर्वे जो होगा वो 2022 टू 2023 का होता है। बीत गया जो मतलब जो चल रहा है या बीत गया फाइनेंशियल ईयर है, क्योंकि अभी 2 महीने बाद तो ये ख़त्म ही हो जाएगा, तो उसका इकोनॉमिक सर्वे करवाया जाता है कि मतलब कहाँ कहाँ पे प्रोग्रेस हुई है और कहाँ कहाँ पे डाउनफॉल हुआ है, किस किस सेक्टर में कितना कितना चेंजेस आए हैं, वो सब के लिए इकोनॉमिक सर्वे करवाया जाता है। तो दैट इज इकोनॉमिक सर्वे। एनुअल रिपोर्ट है जो कि प्रिपेयर की जाती है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और वो इंट्रोड्यूस करते हैं सर्वे इन द पार्लियामेंट प्रायर टू द यूनियन बजट। यूनियन बजट से पहले इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक सर्वे किया जाता है। 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे इंट्रोड्यूस्ड होता है एंड 1 फरवरी को बजट इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में। अभी तक ऐसा ही चला आ रहा है कुछ सालों से, तो जब से ऐसा ही होता है। इकोनॉमिक सर्वे इज प्रेजेंटेड टू बोथ द पार्लियामेंट हाउस ड्यूरिंग द बजट सेशन। जैसे ही बजट सेशन स्टार्ट होता है उसके फर्स्ट डे में ही प्रेसिडेंट स्पीच के साथ इकोनॉमिक सर्वे को प्रेजेंट किया जाता है और उसके अगले दिन बजट प्रेजेंट होता है। बजट प्रेजेंट हमारी कंट्री में होता है 1 फरवरी को। उसके कंटेंट्स देख लेते हैं क्या क्या है। कंटेन्स द मिनिस्ट्रीज व्यू ऑन द इकोनॉमिकल स्टेट ऑफ द कंट्री। मिनिस्ट्री के व्यू होते हैं कि इकोनॉमिकली हमारी स्टेट कंट्री की क्या कंडीशन है, उस पर मिनिस्ट्री का व्यू होता है। पास्ट फाइनेंशियल ईयर में इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या क्या चेंजेस आए हैं, वो कंटेन होता है। इट एग्जिबिट द कंट्रीज परफॉर्मेंस ऑन एसेंशियल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। जो जरूरी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है उसकी परफॉर्मेंस दिखाई देती है इकोनॉमिक सर्वे में। इट हाईलाइट द पॉलिसी इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट एंड द इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म। इसमें जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं या जो गवर्नमेंट पॉलिसी इनिशिएट करती है उनको हाईलाइट किया जाता है, और इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स और कंट्री की इकोनॉमिक स्टेप्स जो होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उठा सकती है शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म में, उसको भी हाईलाइट किए जाते हैं। तो दिस इज दी होल इकोनॉमिक सर्वे जो वो कंटेन करता है। इकोनॉमिक सर्वे की हिस्ट्री देख लेते हैं। पहला इकोनॉमिक सर्वे इंडिया में प्रिपेयर किया गया था बाय फाइनेंस मिनिस्टर इन 1950-51 में। एट दैट टाइम सर्विस वाज प्रेजेंटेड अलॉन्ग विद द यूनियन बजट। उस टाइम पे यूनियन बजट के साथ ही सर्वे प्रेजेंट किया जाता था। हाउएवर लेटर इट वाज डीलिंग फ्रॉम द बजट इन 1964। 64 में इसको बजट से अलग कर दिया गया और सर्वे अलग से प्रेजेंट किया जाने लगा और बजट अलग से। अनवेल्ड प्रायरी टू प्रोवाइड अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लेटर। मतलब वही बात है कि बजट को बाद में इंट्रोड्यूस करते हैं, पहले सर्वे इंट्रोड्यूस किया जाता है। नाउ कम टू द मेन पॉइंट। इकोनॉमिक सर्वे 2023 के हाईलाइट्स देख लेते हैं। जो मेन पॉइंट्स है वो मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। जो मेन पॉइंट्स है वो सारे मैंने इसमें मेंशन कर दिए हैं, जिससे कि एक क्लैरिटी हो जाती है कि इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या चीज़ें मेंशन है। फर्स्ट थिंग इज इंडियन इकोनॉमी स्टेजिंग अ ब्रॉड बेस्ड रिकवरी अक्रॉस सेक्टर्स, positioning a ascent to the pre-pandemic growth part in financial year 2023। मतलब जो इंडियन इकोनॉमी है वो एक रिकवरी दिखा रही है। जो प्री पैंडेमिक ग्रोथ थी हमारी, मतलब पैंडेमिक से पहले, उसमें उस ग्रोथ से अगर कंपैरिजन करें तो हमारी ग्रोथ में असेंड हुआ है, मतलब सुधार आया है। वो एक रिकवरी की तरफ बढ़ रही है across the different sectors।
Second is retail inflation is back within RBI target range in November 2022 में RBI का जो टारगेट रेंज है रिटेल इन्फ्लेशन उसके अंडर आ गया है। रिटेल इन्फ्लेशन होता क्या है? रिटेल इन्फ्लेशन बेस्ड होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे, मतलब कि जो फाइनल प्रोडक्ट जो कंज्यूमर बाय करता है उसकी प्राइस मूवमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है। अगर प्राइस में ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती तो इन्फ्लेशन स्टेबल रहता है। अगर प्राइस बढ़ता है प्रोडक्ट्स का तो इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ती है। तो इसमें इस पॉइंट के कहने का मतलब है कि आरबीआई का जो टारगेट रेंज है, आरबीआई का जो भी टारगेट रेंज है, रिटेल इन्फ्लेशन अभी उसी के अंदर है, मतलब उससे ज़्यादा नहीं गया है, महंगाई उससे ज़्यादा नहीं बढ़ी है। नेक्स्ट इज डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन फॉर द पीरियड ऑफ अप्रैल टू नवंबर 2022 रिमेन बॉयंट। मतलब डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है वो हमेशा की तरह बढ़ा ही है, राइज हुआ है। डायरेक्ट टैक्स बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, अगर किसी को नहीं नॉलेज है तो कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को देते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स। जो भी हमारी इनकम के ऊपर जो भी टैक्स लगाया जाता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है। और जैसे कि हर प्रोडक्ट्स, कुछ भी अगर हम प्रोडक्ट मार्केट से लेके आते हैं उसके पैकेट पे, या कोई भी मेडिसिन लेके आते हैं और उसकी लीफ पे ये लिखा होता है कि इंक्लूड ऑल द टैक्सेस, तो वो वाले जो टैक्सेस होते हैं जो इंक्लूड होते हैं वो सारे इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। देते वो भी हम ही हैं, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारे टैक्सेस पे कंज्यूमर ही कर रहा है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स होता है जो हमारी इनकम पे दिया जाता है। नेक्स्ट इज enhance employment generation seen in the declining urban unemployment rate and in the faster net registration in employee provident fund। मतलब कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देखी गई है, कैसे देखी गई है कि अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम हुआ है और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो होता है ईपीपीएफ उसमें रजिस्ट्रेशन में बढ़ोतरी देखी गई है, मतलब राइज देखा गया है। इससे ये लगाया गया है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हमारी कंट्री में बढ़ी है पास्ट फाइनेंशियल ईयर में। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग पब्लिक गुड्स टू एनहांस अपॉर्चुनिटी, एफिशिएंसी एंड ईज ऑफ लिविंग, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, एनहांसिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, promoting the private sector as a co-partner in development is the focus of the गवर्नमेंट रिफॉर्म। ये गवर्नमेंट रिफॉर्म के फोकस रहे हैं कि टू क्रिएट अ पब्लिक गुड्स, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, एनहांसिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड प्रमोटिंग द प्राइवेट सेक्टर एज अ को पार्टनर। इन चीज़ों पे गवर्नमेंट ने खुद को एनहांस किया है, रिफॉर्म्स लेके आए हैं। क्लीनर बैलेंस शीट लेड टू एनहांस लेंडिंग बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मतलब कि जो कंपनीज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी कंपनी है XYZ लिमिटेड, उनकी बैलेंस शीट और क्लियर हुई है। मतलब बैलेंस शीट क्लियर होने का मतलब होता है कि उनके जो क्रेडिट्स हैं वो कम हुए हैं। अगर क्रेडिट कम होंगे तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो कंपनीज को और ज़्यादा लेंड करेंगे। तो ये एक प्रोसेस है, अगर जिसकी बैलेंस शीट ज़्यादा साफ सुथरी होगी उसी को बैंक लोन देता है। तो ये पॉइंट कहता है कि लेंडिंग बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बड़ी है। ग्रोथ इन क्रेडिट टेक ऑफ टेक इंक्रीज प्राइवेट कैपेक्स टू अशर विशियस इन्वेस्टमेंट साइकिल। इंक्रीज इन क्रेडिट टेक ऑफ का क्या मतलब होता है? इंक्रीज इन क्रेडिट टेक ऑफ इज एन इंडिकेशन दैट इकोनॉमी जो है वो रिकवर कर रही है और जो लोगों की परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से बट ऑब्वियस है कि डिमांड बढ़ेगी प्रोडक्ट्स की। एंड टू मीट विद द इंक्रीज डिमांड, ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज एंड अदर सेक्टर विड्रॉ मोर एंड मोर फंड फ्रॉम दी बैंक्स। क्रेडिट ऑफ टेक का मतलब है एक तरीके से बैंक से लोन लेना, उसमें ग्रोथ देखी गई है। इंक्रीज प्राइवेट कैपेक्स, प्राइवेट कैपेक्स का मतलब है प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक तो होता है गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो भी, उसमें भी इंक्रीमेंट देखी गई है।
टू अशर विशियस इन्वेस्टमेंट साइकिल। विशियस इन्वेस्टमेंट साइकिल क्या होता है? एक ऐसा साइकिल जहां पे एक के इन्वेस्टमेंट करने से दूसरा इन्फ्लुएंस होता है। अब फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी से घर खरीदा, तो ए ने इन्वेस्टमेंट किया घर लेने के लिए, तो उसने पैसा लगाया। अब बी के पास जो पैसा आया, तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि उस पैसे से वो और घर बनाएगा, और घर बनाने के लिए उसने सी को कांटेक्ट किया। अब सी से वो रॉ मटेरियल मंगाएगा। अब सी के पास रॉ मटेरियल की डिमांड बढ़ गई, तो उसने भी अपनी उसमें और इन्वेस्ट किया। सो दिस वे द साइकिल गोज ऑन एंड ऑन, ऑन एंड ऑन। तो इस तरीके से क्रेडिट टेक ऑफ में जब इंक्रीमेंट होता है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है, तो विशियस साइकिल को भी राइज मिलता है। नेक्स्ट इज नॉन फूड क्रेडिट ऑफटेक बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स ग्रोइंग इन डबल डिजिट सिंस अप्रैल 2022। अप्रैल 2022 से नॉन फूड क्रेडिट ऑफटेक्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं कमर्शियल बैंक्स में। नॉन फूड क्रेडिट ऑफ नॉन फूड की कैटेगरीज में आते हैं एग्रीकल्चर एंड अलाइन, सेकेंड इज इंडस्ट्रीज, नेक्स्ट इज सर्विसेज, एंड लास्ट इज पर्सनल लोन्स। 4 कैटेगरीज आती हैं नॉन फूड क्रेडिट के रेंज में। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड अलाइंड आया है, तो कई बार दिमाग में स्ट्राइक होता है कि वो नॉन फूड कैसे हो गया। फूड लोन्स वो होते हैं, फूड क्रेडिट वो होते हैं जो लोन प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स टू द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को जो लोन दिए जाते हैं बैंक के द्वारा, वो फूड लोन्स में आते हैं, फूड क्रेडिट में आते हैं। एंड द स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन एंड दी फूड ग्रेन्स फ्रॉम दी फार्मर्स। फार्मर्स से फूड ग्रेन को खरीदने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज लोन लेती है बैंक से, वो फूड क्रेडिट में आता है। जो नॉन फूड क्रेडिट है उसमें ग्रोथ हुआ है डबल डिजिट में। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैज फॉलन टू अ 7-year लो ऑफ 5.0 पे आ गया है। 7 साल का सबसे कम नॉन परफॉर्मिंग एसेट आया है। सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की मिला के बड़ी हैं, जो कि फाइनेंशियल ईयर 16 में 9.1 लाख करोड़ थी, अभी 21.3 लाख करोड़ है। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बजटेड एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर सेक्टर टच 2.1% ऑफ GDP इन फाइनेंशियल ईयर 23 एंड 2.2% इन फाइनेंशियल ईयर 2022 अगेंस्ट 1.6 जो 2021 में थी। मोर देन 220 करोड़ कोविड वैक्सीन डोजेस एडमिनिस्टर्ड लगाई जा चुकी है। नेक्स्ट इज सर्वे हाईलाइट्स द फाइंडिंग ऑफ द 2022 report of the UNDP on multi-dimensional poverty index, which says that 41.5 करोड़ पीपल पॉवर्टी से बाहर आ चुके हैं इन इंडिया बिटवीन 2005 टू 2020। इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन लॉन्च करता है, एंड द आंसर इज UNDP। नेक्स्ट इज इंडिया ने डिक्लेयर किया है नेट जीरो प्लेज टू अचीव द नेट जीरो एमिशन बाय 2070 तक का प्लेज कर लिया है कि हम तब तक नेट जीरो एमिशन हो जाएंगे। नेट जीरो एमिशन मतलब जीरो कार्बन एमिशन। अ मास मूवमेंट लाइफ इज लॉन्च। लाइफ का यहाँ पे फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। ये देख लेते हैं कि क्या मूवमेंट है। व्हाट इज लाइफ? नाम सुनकर ऐसा लगता है कि लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है, मगर जब एग्जाम में जाते हैं और जब वो वहाँ पे तो ऑप्शनल होते हैं, ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, अगर 2 ऑप्शन में एनवायरनमेंट या इकोलॉजी जैसा कुछ
ऑप्शन रख दिया जाता है ना, तो ये एनवायरनमेंट का क्वेश्चन लगने लगता है। तो ये एनवायरनमेंट का क्वेश्चन नहीं, लाइफस्टाइल का ही क्वेश्चन है, लाइफस्टाइल का ही मोमेंट है। दिस इनिशिएटिव encourages a lifestyle that focus on a mindful and deliberate utilization of resources and aim to change the use and dispose of consumption habit। जैसे कि छोटे छोटे चेंजेस हमें अपनी लाइफ में लाने चाहिए, जैसे कि बेकार में नल नहीं चलाना छोड़ना चाहिए। ऑब्वियस है पानी वेस्ट होता है, या रूम में कोई भी नहीं बैठा है और लाइट चल रही है, ऑब्वियस है लाइट इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है। अगर हम अपने फ्यूचर के बारे में सुना, अगर हमें लगता है कि ठीक है आज ये ऑप्शन है कल दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि नदियाँ भी कहीं ना कहीं सूख रही हैं, जो ग्लेशियर है जो वो भी पिघल रहे हैं फास्टर स्पीड्स पे। तो अगर इसी स्पीड पे टेम्परेचर बढ़ता रहा, ग्लोबल वार्मिंग होती रही, तो नदियाँ सूख जाएंगी, फिर पानी नहीं मिलेगा पीने को। तो उस चीज़ को हमें अवेयरनेस होनी चाहिए और हमें अपने आसपास भी अवेयरनेस फैलानी चाहिए। सो दिस इज द इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन टू एनेबल इंडिया टू बी एनर्जी इंडिपेंडेंट बाय 2047। मतलब नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को एनेबल किया गया है जिससे हम खुद की एनर्जी बना सके बाय 2047, हमें किसी पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंक्रीज टू 9.3% इन 2020-2021। फ्री फूड ग्रेन टू अबाउट 4.181.4 करोड़ बेनिफिशियरी अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट फॉर 1 ईयर। एक साल तक के लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर इतने बेनिफिशियरीज को फ्री फूड ग्रेन्स दिया गया है। नेक्स्ट इज about 1.3 crore farmers were covered under PM Kisan in its April-July 2022-23 पेमेंट साइकिल में। 11.3 करोड़ किसान उसमें कवर्ड हुए हैं पीएम किसान योजना में। इंडिया स्टैंड एट द फोर फ्रंट टू प्रमोट मिलेट्स थ्रू इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट इनिशिएटिव्स। इन्वेस्टमेंट हुई है 47,500 करोड़ की अंडर पीएलआई स्कीम। पीएलआई स्कीम होती हैं प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स। जो डेजिग्नेटेड टारगेट था उससे 106% टारगेट अचीव हुआ है इन फाइनेंशियल ईयर 2022 में। नेक्स्ट इज इंडियाज ई कॉमर्स मार्केट इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट 18% एनुअली थ्रू 2025। ये प्रोजेक्ट किया गया है जो इंडिया का ई कॉमर्स मार्केट है वो हर साल 18% इंक्रीज होगा एनुअली थ्रू 2025 तक। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट हुआ है इंडिया में अप्रैल और दिसंबर 2022 के बीच में $332.8 बिलियन का। इंडिया इज द लार्जेस्ट रेसिपेंट ऑफ रेमिटेंस ग्लोबली, रिसीविंग $100 बिलियन इन 2022 में हमने $100 बिलियन रिसीव किए हैं। हम लार्जेस्ट रिसिपेंट हैं। जो रेमिटेंस आता है, मान लो जो हमारे यहाँ के लोग जो बाहर रहते हैं, यूएस में रहते हैं, वो इंडिया में अपने यहाँ अपने जो लोग हैं उनको पैसा भेजते हैं, उसको रेमिटेंस कहते हैं। तो वो रिसीव हुआ है $100 बिलियन का इन 2022 में। सेकेंड लास्ट इज PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान क्रिएट कॉम्प्रिहेंसिव डाटा फेस फॉर इंटीग्रेटेड प्लानिंग and synchronize implementation across ministry and departments. Last one is UPI based transaction grow in value. वैल्यू में वो 121% इंक्रीज हुई है UPI ट्रांजेक्शन्स, और वॉल्यूम में 115% इंक्रीज हुई है बिटवीन 2019 एंड 2022, पेविंग द वे फॉर इट्स इंटरनेशनल एडॉप्शन। इससे कि ये अपने लिए रास्ता बना रही है इंटरनेशनल एडॉप्शन का। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक सर्वे 2023। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, और जो पॉइंट रह गए हैं ऑलमोस्ट मैंने सभी पॉइंट मेंशन कर दिए हैं, और जो पॉइंट रह गए हैं वो मैं फर्दर किसी वीडियो में मेंशन करने का कोशिश करूँगी।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।